कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक शुरू हुआ मेट्रो संचालन। सांसद विधायक ने मेट्रो सफर कर लिया जायजा। आईआईटी से 25 मिनट में सेंट्रल तक का सफर। मेट्रो का संचालन शुरू हो गया, आपने भी सफर किया, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, कितना फायदा होगा? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल हरी झंडी दिखा करके हम कानपुरियों का भौकाल टाइट कर दिया है। इतना ही नहीं, नौजवान भैया जो आज देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, उन सब लोगों ने सफ़र प्रारंभ कर दिया। चुन्नीगंज से चलकर हम सेंट्रल स्टेशन में मात्र 12 मिनट में पहुँच गए। इसी चुन्नीगंज से सेंट्रल स्टेशन तक बाई रोड 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। आज पूरे कानपुर को जाम के कलंक से मुक्त करने के लिए मोदी जी और योगी जी लगातार कानपुर को नए नए विकास के आयाम दे रहे हैं, आयाम बना रहे हैं। हम लोग लगातार, हम सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद जी भी कानपुर के लिए डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं को ला रहे हैं। और इस मेट्रो से तो बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को भी है जो लोग सेंट्रल स्टेशन पहुंचने के लिए बच्चों को गोद में लेकर, हाथ पे अटैची लेके 3-3 घंटे पहले निकलते घरों से, और फिर भी श्योरिटी नहीं कि ट्रेन छूट जाएगी या नहीं मिल जाएगी। उसके बाद अब मेट्रो से उनके लिए बहुत आसान हो गया। और इससे बड़ी बात है कि जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को सेंट्रल स्टेशन के आसपास बसी हुई जो थोक मंडियां हैं, चाहे किराना का बाज़ार है, चाहे लोहा का बाज़ार है, चाहे हार्डवेयर का बाज़ार है, चाहे बिजली का बाज़ार है, ये सारे बड़े बड़े बाज़ार जिनसे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सप्लाई होती है, कानपुर का राजस्व बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है, लोगों को रोजगार नौकरी के साधन बढ़ते हैं, लगभग ठप की ओर जा रहा था। कानपुर अर्थव्यवस्था में नोएडा गाजियाबाद के बाद तीसरे नंबर पर था और सड़क के चौथे नंबर पर जा रहा था। वो अब इस मेट्रो की वजह से तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर भी आ जाएगा। और जितना ही राजस्व कानपुर से जाता है, इससे नौकरी से लेकर के लोगों का विश्वास बढ़ता है और हम उतने ही अधिकारपूर्वक अपनी सरकार से, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, अधिकारपूर्वक हम डेवलपमेंट को और अधिक ला पाते हैं। और अब इससे नए नए आयाम यहाँ प्राप्त होंगे और गति के साथ प्रगति पर कानपुर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जाम के कलंक से मुक्त होगा। मैंने भी एक मांग करी है माननीय मोदी जी को पत्र लिख करके। मैंने कहा है कि एसपीएम मेट्रो स्टेशन से आवास विकास होते हुए एक लाइन जो लगभग 5.3 किलोमीटर है उसको डबल पुलिया से जोड़ दिया जाए, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र 50-50 किलोमीटर दूर के लगभग 3 से 4 लाख लोगों को मेट्रो के लिए पकड़ करके गंतव्य को पहुंचना आसान हो जाएगा। जो बाहर से मजदूर, दिहाड़ी मजदूर काम करने आते हैं, किसान आता है अपनी खेती के प्रोडक्ट को कानपुर में बेचने के लिए, उन सब को बहुत आसान हो जाएगा और कानपुर का राजस्व भी बढ़ेगा। देखिए, कानपुर वासियों का मेट्रो में सफर करना एक सपना था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर वासियों का वो सपना पूरा किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चुन्नीगंज से लेकर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का उद्घाटन किया है। इसके बाद तीसरे चरण का भी उद्घाटन होना है, वो भी दिसंबर तक हो जाएगा। और कल का कार्यक्रम कानपुर के विकास की पटकथा लिखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कई हजार करोड़ की 47,000 करोड़ से अधिक 47,000 करोड़ से अधिक के विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, उसी में एक मेट्रो का उद्घाटन भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कल कार्यक्रम में कहा, कि कानपुर का पुराना गौरव वापस किया जाएगा। कानपुर में तमाम विकास की योजनाएं लाई जाएंगी। कानपुर की मेट्रो सहित, चाहे वो एलिवेटेड ट्रैक, जो कानपुर वासियों की पुरानी मांग थी, जिससे जाम से मुक्ति मिल सके, वो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि वो एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण भी, रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण भी जल्द पूर्ण होगा, जो अनबरगन रेलवे स्टेशन से मंदना तक बनने वाला है, जिसके 18 क्रॉसिंग मुक्त हो जाएंगे। देखिए, एमएसएमई जो छोटे उद्योग की बात माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे चमड़ा उद्योग की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के संपूर्ण विकास की बात की। वो चाहते हैं कि कानपुर का संपूर्ण विकास हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे रेलवे का हमारा एलिवेटेड ट्रैक हो, चाहे हाईवे हो, चाहे हमारा आउटर रिंग रोड हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे पनकी पावर हाउस हो, चाहे नेवली का पावर प्लांट हो,
तमाम क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विकास की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसलिए वो चाहते हैं कि कानपुर का अब समग्र विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। और कल का उनका भाषण इन्हीं सब चीज़ों पर केंद्रित था और उन्होंने कर्पूरिया अंदाज में भी लोगों को अपना भाषण जो दिया है वो भी आपको देखने को मिला। सफर कर रही है मेट्रो में, सौगात मिली है, क्या कुछ कहेंगे? भैया हम लोग बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको कानपुर में इतनी बड़ी सौगात मिली। उत्तर दक्षिण के कार्यकर्ता क्या है, उत्तर दक्षिण की जो जनता है उनके लिए भी राहत मिली है, क्योंकि जाम में आदमी फंसा रहता था। कहीं भी अगर बाइक से कोई जा रहा है तो वो क्रॉसिंग बंद है तो उसमें बेचारा तपता रहता था धूप में। इससे उनको, जहाँ तक मेरा ऐसा अनुभव है कि उनको बहुत कुछ राहत मिली होगी। योगी मोदी जी ने ये जनता के लिए ऐसा सोचा, आज की तक कभी अभी तक किसी सरकार ने नहीं सोचा जनता के लिए। जनता इसको बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है कि हमें इस सफर में समय बचेगा और हमारा जितना समय बचेगा उतना मेरा कार होगा, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बाजार करना हो, चाहे स्टेशन पे हमको ट्रेन पकड़नी हो। इन सब चीजों से हमको बहुत बड़ी राहत मिली है। वो सब झूठ बोलते हैं, चलाया किसने है ये तो आपको भी पता है। माननीय सीएम योगी जी ने ही इसको चलाया है और आज जो सौगात मिली है अंडरग्राउंड, वो उन्हीं की बदौलत मिली है। उन्हीं ने ये सोचा जनता के लिए और जनता उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है और हम सब लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं जो इतनी बड़ी सौगात कानपुर के लिए उन्होंने सोचा। ये बड़ी खुशी की बात है उत्तर प्रदेश मेट्रो के लिए कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और आज जब मेट्रो शुरू हुई है तो बहुत सारी संख्या में लोग आ रहे हैं और बहुत जिज्ञासा भी है कि अंडरग्राउंड स्टेशन अंदर कैसे दिख रहा है। शुरू में सुबह सुबह कुछ ऐसे भी लोग थे जो 4 बजे आकर के शटर के बाहर वेट कर रहे थे कि खुले तो हम पहले कस्टमर बने, हम सबसे पहले ट्रैवल करने वाले हों। सुबह जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों का हम लोगों ने फूल दे के स्वागत किया है और चॉकलेट बांटी हैं और वो अभी भी बढ़ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, चॉकलेट भी खाएं और घूमें भी मेट्रो में। और ये मेट्रो उनके लिए है, उनकी सुविधा के लिए है। धीरे धीरे लोग अपने आप पहचानेंगे कि वो अपने घर से यहाँ तक कैसे आ सकते हैं और मेट्रो में ट्रैवल करने के बाद में वापस अपने गंतव्य तक कैसे जा सकते हैं। उसके बाद में और ज़्यादा तेज़ी से मेट्रो की पॉपुलैरिटी और राइडरशिप बढ़ेगी आने वाले समय में। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो लोग खुश हैं वो हैं जिन्हें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाना है या वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी सुविधा मिली है कि जो सीधे रेलवे स्टेशन तक कनेक्ट करती है।